ISKCON के भागवत के मर्मज्ञ तो आप ही हो। मर्मज्ञ क्या है, इसको आप हम जानते हैं। हम सुनते रहते हैं, आज भी कथा सुनते रहता है, मैं सुनता है, सारा संसार सुन रहा है। लेकिन आप अभी कथा नहीं कर पा रहे, इसे हम बहुत दुखी है। मैं भी हूँ और सारा संसार दुखी है। कल कुछ कथा हुई थी मंदिर में, कल मंदिर में गए थे कथा? कल महाराज का था आपके? महाराज दिन में आप यात्रा में जाते हैं? वृंदावन में जाते हो सुबह शाम? वृंदावन हमारा वृंदावन चंद्र स्वामी महाराज, वृंदावन चंद्र महाराज मुझे बता रहे थे। मैं वृंदावन में था कार्तिक में, तो आप वृंदावन चंद्र महाराज मेरे हम लोग साथ में कुछ पढ़ते थे, कमेंट्रीज वगैरह कार्तिक में, तो वो बताया करते थे। अब 2 बार निकल जाते हो, अब वही है, यहाँ भी कर रहे हो। कुछ कहिए, कुछ कथा सुनाइए, कुछ कुछ कहिए। हम तो कह तो दिए, कुछ तो कह दिया। आप पंढरपुर आइए। हाँ, आप पंढरपुर देखा ना? ठीक है, पंढरपुर में गया हूँ एक बार। जी हाँ, याद है। दोबारा आइए, वहां भी तो शांत स्थान है रहने के लिए। तो चंद्रभागा नदी का किनारा है, वहाँ बहुत बड़ा प्रोपात घाट बनाए हम। प्रोपात घाट काफी प्रसिद्ध घाट, पंढरपुर का सबसे बढ़िया घाट। जो वारकरी आते हैं, यात्री आते हैं, तो स्नान के लिए ठीक से सुविधा नहीं थी। बाकी सब घाट पुराने हैं, प्राचीन है, और नदी का जल वहां तक पहुंचता है भी नहीं, घाट तक। एक किनारे, तो हम लोग दूसरे किनारे पर है, पूर्वी किनारे, ईस्टर्न साइड। तो वहां प्रोपात घाट, विशाल घाट, कुछ चित्र वगैरह है हमारे पास। अरे चलो भगवान, कटावरी ठेवनी या कमर पर हाथ रखे हैं, प्रतीक्षा में है, भक्तों से मिलना चाहते हैं, भक्तों की प्रतीक्षा में।
आपकी प्रतीक्षा है। आइए मिलिए। चैतन्य महाप्रभु आए थे वहां, 11 दिन रुके चैतन्य महाप्रभु। आज का दर्शन है विठ्ठल भगवान का। धरते ध्यान उभे विटे वरी करकटावरी ठेवुनिया, तुलसी हर गळा कासे पीतांबर ओढे निरंतर हेची ध्यान, मकर कुंडले तळपती श्रवणी, कंठी कौस्तुभमणी विराजित, तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख, पाहिन श्रीमुख आवडीने। एक तुकाराम महाराज का यह अभंग है, बड़ा प्रसिद्ध अभंग है। जब उनका भजन होता है महाराष्ट्र में, इस अभंग को जरूर गाते हैं और इसे प्रारंभ करते हैं। तुकाराम महाराज का भी पुणे के पास उनका देहू गांव नाम का गांव है। तो तुकाराम महाराज क्या कहना, अनन्य भक्त रहे पंढरीनाथ के। पांडुरंग 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 विठ्ठल। और कीर्तन करते करते ही उनके भगवत धाम जाने की इच्छा ये तीव्र हुई, तो वे अखंड कीर्तन करने लगे। रुकने का नाम नहीं लिया उन्होंने। कई सारे असंख्य भक्तों के साथ कीर्तन कर रहे थे, उनके अभंग गा रहे थे। वहां पर जय जय राम कृष्ण हरि का मंत्र चलता है। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। तो भगवान ने उनकी पुकार को सुने भगवान, और ये सब आप जानते ही हो। विमान आया और क्या घाट भी करते हैं। तो सभी के समक्ष तुकाराम महाराज बैठ गए। विमान में बैठे, सभी कीर्तन कर रहे थे। आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा। आम्ही जातो आमच्या गावा। ये उनकी अंतिम वचन या गीत है। उन्होंने कहा कि मैं अपने गांव जा रहा हूं, मैं गांव जा रहा हूं। तो और गांव वालों ने तो सोचा हो गई, आपका गांव तो देहू गांव तो यहाँ है, चल के जाएंगे तो 2 मिनट में पहुंच जाएंगे अपने गांव। विमान में बैठने की क्या आवश्यकता है अपने गांव जाने के लिए। तो तुकाराम महाराज के मन में तो वो गांव भगवान का गांव बैठा था। तो कहते राम राम, आमचा राम राम घ्यावा। रामकृष्ण मुखे बोला, तुका जातो वैकुंठाला। ये उनके सभी उपस्थित भक्तों से उन्होंने कहा,
राम कृष्ण हरि बोला, भगवान का नाम, कृष्ण का नाम लो, और मैं तो जा रहा हूँ। उस स्थली भी, तो गाँव भी है। आप पंढरपुर आओगे तो तुकाराम के गाँव भी जा सकते हो, दर्शनीय स्थल है। और हमारे गांव जाना है। अरे आपने वहां नहीं गए? नहीं गए। मैं तो आपके गांव आया था, दोनों रात एक बार 2-4 साल आया, 10 दिन बाद वहाँ कोल्हापुर भी है, पंढरपुर से कुछ दूरी पर कोल्हापुर नाम सुने, कोल्हापुर का महालक्ष्मी का प्रसिद्ध महालक्ष्मी का मंदिर है। चैतन्य महाप्रभु आगे गए थे। अच्छा, फिर पंढरपुर से फिर आगे बढ़े चैतन्य महाप्रभु, और सातारा नाम का एक डिस्ट्रिक्ट टाउन है सातारा। तो वह कृष्णा नदी और कृष्णा और वेदना नदी का संगम है। तो चैतन्य महाप्रभु बैठिए, तो कृष्ण करनामृत जो ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु को वहाँ प्राप्त हुआ। बिलमंगल ठाकुर का कृष्ण करनामृत का वहाँ लोग पारायण पाठ किया करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसका भी पहले तो वहाँ प्राप्त किए थे, ब्रह्म संहिता दक्षिण भारत में, कन्याकुमारी के पास आदिकेशव नाम का मंदिर। हम भी वहाँ गए थे पद यात्रा के समय, और फिर ये कृष्ण करनामृत। फिर वहां से आगे बढ़े, नासिक गए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि नासिक के लोगों ने सोचा कि राम आ गए, हमारे राम आ गए, तो स्वागत कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु का राम रूप में। तो कोल्हापुर से जब पंढरपुर जा रहे थे महाराष्ट्र में, तो बीच में हमारा गाँव आता है आरोड़े। तो वो एक रास्ता है, और हम ऐसा मानते हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु हमारे गांव होते हुए कोल्हापुर से पंढरपुर गए। हम लोग का गांव से कितना ज्यादा से 10 किलोमीटर का दूरी हुआ, इधर हो सकता है। अच्छा, कोल्हापुर से पंढरपुर के ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि वही नहीं हो तो 10 किलोमीटर उधर, चाहे 10 किलोमीटर, इससे ज्यादा दूर नहीं। और वडे से आसपास स्टेट का है तो गांव के आगे आगे से ही वही बोलता है, लेकिन हो सकता है हमारे गांव है, मेरे गांव के बगल में दूसरा गांव, उसका नाम गौर गांव है, गौर गांव। हमने मान लिया कि चैतन्य महाप्रभु रुके होंगे या कुछ विशेष कारण, उस गांव का नाम गौर गांव, 2-3 किलोमीटर दूर है हमारे गांव से। तो आरोड़े में हमने चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों की स्थापना की है।
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे। उन्होंने मंगलगिरी और कई स्थानों पर चैतन्य महाप्रभु के इवन तिरुपति में, और हमने भी अरोड़े में चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों की स्थापना की है। रूट बनाए थे, ये तो नहीं हो सकता है कि यात्रा का वैसा कुछ ऐसा बनाए थे, तो उसके अनुसार आपके गांव से ज्यादा होगा तो 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, नहीं तो हो सकता है कि आपके सामने जो रोड है उसी 84 में जो पद यात्रा हुई ना द्वारका से कन्याकुमारी, मायापुर, तो महाराष्ट्र पद यात्रा के लीडर सब समय रहते हैं। अमेरिका में भी थे, इंडिया में भी, 86 में भी। उस वक्त जो मार्ग बना महाराष्ट्र में जो पद यात्रा गई, तो पंढरपुर से, फिर अरवड़े से, फिर कोल्हापुर गए। तत्वदर्शन तो थोड़ा समझ करके बनाए थे। आप भी तो कैसे हो सकता है, थोड़ा बहुत किसी शहर को कैच करने के लिए ये समझता था, नहीं तो प्रयास करते थे कि कुछ बहुत अंदर होता था तो नहीं जाते थे। आपको कोई कष्ट है, कोई शारीरिक तकलीफ हो? प्रशांत वगैरह सब ठीक से, डाइजेशन सब अच्छा। नींद ये हाथ में तकलीफ है। फिर चलने का प्रयास, चलते हैं फिर नहीं, कैसे? कोई थेरेपी चलने का कोई अभ्यास कुछ? वही जो मसाज है उसके साथ साथ सब लीलाएं याद है, सब याद करते रहते हो? हाँ याद है, लेकिन बोल नहीं सकता। बहुत बनाए हो। साल भर से बन के वृंदावन में आप कथा रखी थी, वृंदावन में जन्माष्टमी तो पिछले जन्माष्टमी, फिर उस आपके जगह पर आपने किया। उसी बात पर हम तो 19 में शायद था, 19 में कृष्ण हो पाया था, नहीं ना
थोड़ा थोड़ा देर, आधा घंटा आधा घंटा कैसे ही करते थे, फिर बाद में दूसरा नाम चंद्र महाराज ने उसके बाद नहीं किए क्या? या उसको 19 के बाद करना। कोई छोटी छोटी कथा कुछ ऑनलाइन कथा कुछ हर रोज 5-10 मिनट का कोई कथा या बैठे बड़े आधा घंटा के लिए कुछ कथा आप कहोगे तो उसका रिकॉर्डिंग हो सकता है और सारे संसार में सर्कुलेट हो सकती कथा। आपका शिष्य अमरेंद्र बहुत बढ़िया कथाकार है वो, ये अमेरिका में है अमरेंद्र। उसकी कथा इस्कॉन में वही अभी लीडिंग कथाकार वही सोशल मीडिया में, उसके कई सारे फॉलोअर्स है हजारों लोग उसको सुनते रहते हैं अमरेंद्र को। मैं आपको याद करता रहता है वो कथा के दरमियान और वो प्रणाम और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है आपके प्रति। ऐसा कुछ थोड़ा रिकॉर्डिंग करके छोटा छोटा 10-15 मिनट का भी करो तो आपका चैनल हो सकता है। मोबाइल से भी रिकॉर्डिंग हो सकता है। हाँ आ गया हो। परसों दिन से थोड़ा सा उतना अच्छा तबीयत नहीं है, परसों दिन से है ना। परसों दिन बहुत अच्छा था, 20 मिनट महाराज बोले थे। परसों क्या हुआ? अच्छा हाँ पूरा पारक में थोड़ा बोले थे, हम लोग प्रश्न किए थे, थोड़ा बोले अच्छा मतलब स्टोरी। जब भी बोलते रिकॉर्डिंग करो और कभी स्पेशली दिन में एक बार शॉर्ट तो लाभ होगा तुमको। ऐसा कुछ करके देखो। रहोगे गौर पूर्णिमा तक मिलेंगे। ठीक हो जाइए।